श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभदेहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्मीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरड़ो रघुबर विमल जस। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार, सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम कथा का प्रसंग जो है उत्तर कांड में उस मोड़ पर पहुंचा है कि प्रभु के राज्य में, राम राज्य में अलौकिक छटा जो है चारों तरफ बिखर रही है। बाबा गोस्वामी जी देखते टक्की लगाए स्तब्ध रह गए कि हमारे बस की बात ये नहीं है। राम राज का वर्णन शारदा और शेष के बस भी नहीं। रमानाथ जह राजासु पुरबरनी की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई, सिया बर रामचंद्र की जय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हों, उस नगर की कहीं वर्णन किया जा सकता। अड़िमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस पर यहाँ ही सिखावहीं, भजहूँ प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि, जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयनैव सेवक त्रातहि, धृत सररुचिर चापतुनीरहि, संत कंजबन रविरन धीरहि, काल मराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि, लोभ मोह मृग
जूथ की रात ही मनसी जकरी हरि जन सुखदात। संशय शोक निबिड़तम भानु ही दनुज गहना घन दहन कृषानु। जनक सुतास मित रघुवीर कसन भजाहू भन जन भाव वीर। बहु बस नाम सकहि मरासी सदा एक रस अजय विनाशी। मुनिरंजन भन जनमहि भारही तुलसीदास के प्रभु ही उदार। एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। सिया बर रामचंद्र की जय। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी की भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप की रात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी सहित श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहूँ सुदशरथ अजिर विहारी। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयहूँ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रेहूँ तीहूँ लोका बहुते सुख बहुतन मन सुका। जिनहि शोकते
कहूँ बखानी प्रथम विद्या निशा नसानी। अघयलुक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध रवस कुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ए चकोर सुख लहई न काऊ। मत सरमान मुहम्मद चोरा इन करहू नाराना कवनी हुरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज विकसय विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये को कायने का। यह प्रताप रवि जाके उरा जब करई प्रकाश। पछिले बाढ़ई प्रथम जे कहत पावहि नाश। सिया बर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूं। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और क्राम क्रोध रूपी मुकुंद मुंद गए। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते। मत्सर यानी डाह, मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर भी किसी ओर नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग और विवेक ये अनेकों चकवे सुख रहित हो गए। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे पाप कर्म क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। मंगल भावनाया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। ब्रातन सहित रामु एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पलवनाए। जानी समय सने कादिक आए तेज पुंज गुण शील सुहाई। ब्रह्मानंद से
दालायलीना देखत बालक बहुकालीना। रूप धर ये जनु चारियों वेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन ये हति नहीं रघुपति चरित होई ताह सुनहि। ताहाँ रह ये सन कादि भवानी जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहुबरनी ज्ञान जोनी पवक जिमियरनी। देखी राम मुनि आवत हरखि दंडवत की। स्वागत पुछ पीत पट प्रभु बैठन कह दीन सिया बर रामचंद्र की जय। एक बार सभी भाइयों सहित श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लौलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी का चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। मंगल भावनाय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कीन्ह दंडवत तीनिहु भाई सहित पवन सुख सुत सुखदाय अधिकाई। मुनि प्रघुपति छवि अतुल विलोकी भये मगन मन सकये न रोकी। श्यामल गात रूह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेखन लावहीं प्रभु कर जोर शीस नवावहीं। तिनका ये दशा देखी रघुवीरा स्रवत नयन जल
पुलक शरीरा कर गही प्रभु मुनि बर ठारे परम मनोहर बचना उचारे आजु धन्यमाये सुनहु मुनीसा तुम्हर ये दरस जाहि अब खीसा बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत कहीं संत कवि गोविंद श्रुति पुराण सद ग्रंथ सिया वर रामचंद्र की जय। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी की एक टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते। फिर प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूं। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। सत्संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत कहीं संत कवि गोविंद श्रुति पुराण सद ग्रंथ सिया बर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी जी इस दोहा के माध्यम से बता रहे हैं कि संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। मंगल भावानय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि प्रभु बचन हरखी मुनि चारी पुलकित तन स्तुति अनुसारी जय भगवंत अनंत अनामये अनघयनेक एक करुणामय जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदरयति नागर जय इंदिरारमन जय भूधर अनुपमयज अनादि शुभाकर ज्ञान निधानया मान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजनी भंजन
नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्व गति सर्व उरालय, बससी सदा हम कहु परिपालय। इन द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजय, हदि बसी राम काम मद गंजय। परमानंद कृपा जतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनिपायनी, देहु हमहि श्री राम सिया बर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक एक और करुणामय हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम हैं, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, आदि और शुभ की खान है। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर जस गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले ही हुई, सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है। आप सर्व स्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए। द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मर्द का नाश कीजिए। आप परम आनंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। मंगल भामानाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दापन सावनी। प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दी जय प्रभु यह बरु। भव बारिधि कुम भज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदारय, दिन बंधु समता विसतारय। आस त्रासईर सादी निवारक, विनय विवेक विरति विसतारक। भूप मौलिमणि मंडन धरणी, देहि भगति संस्कृति सरितरणी। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल
देतयज शंकर। रघुकुल के तू सेतु श्रुति रक्ष, काल करमसु भाउ गुण भक्ष। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट वर पाई। सिया वर रामचंद्र की जय। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों को, जन्म मरण के कलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। आप तरन तारण तथा सब दोषों को हरने वाले, तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और शिव नमाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर विहारी। सनकादिक विधि लुक सिधाए, ब्रातन राम चरण सिरनाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितवहि सब मरुत सुत पाही। सुनि चाहि प्रभु मुख कय बानी, जो सुनि होई सकल ब्रह्महानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ काह हनुमाना। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहूँ दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत यही। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर न काऊ। सुनि प्रभु बचन
भरत गाहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। नाथ नमोहि संदेह कछु, सपनेहु शोक नमो। केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद सदोह सिया बर रामचंद्र की जय। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के सिरमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सुखचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। मंगल भावानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करहु कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतान कए मही मार घुराई, बहु विधि वेद पुराण नहीं गाई। श्री मुख तुम पुनि कीन्ही बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संतय संत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु व्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संतय संतहि कैसी करनी, जिमी कुठार चंदनया चरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। तातय सुरसीसन चढ़ते जग बल्भ सिरखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परशु बदन यह दंड सिया बर रामचंद्र की जय। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे यह दृष्टा करता हूँ कि मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टा को क्षमा कीजिए
और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत को पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और संतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी को मुख को एक दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। कथा यहीं विश्राम होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हु प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा